भाई देखो, मैं तो सुबह सुबह का शो देखकर आया हाउसफुल 5 का। कैसी लगी? बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी। 5B देखी है मैंने, सुबह का अर्ली मॉर्निंग शो। बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता हूं भाई सच में, जब मुझे ऑडियंस नहीं दिखती। कुछ शिकायत हमारी ऑडियंस से भी है कि अगर आप इस टाइप का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बाद भी आप शोज को एम्प्टी छोड़ रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड। बट वो पिकअप हो जाएंगे बशर्ते कि मूवी कैसी है। तो मैं मूवी देख कर आ चुका हूं, हाउसफुल 5B। एंड व्हाट इज माय वर्डिक्ट? ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, मेरा मूवी देखने का नजरिया गलती निकालने के पर्पज से नहीं होता। देखो, मैं पैसे खर्च जब टिकट लेके जाता हूं या मैं जब अपने रिव्यू शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, तो एक ही सिर्फ दिमाग में चीज होती है, मैं कितना एंटरटेन हुआ। सिर्फ एक ही पैरामीटर होता। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि हाउसफुल 5, मैंने अक्षय कुमार के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जिसपे मैंने कई तरह के फीडबैक दिए हैं कि भाई स्क्रिप्ट सिलेक्शन ये वो, अक्षय कुमार को अपनी स्ट्रेंथ हमें दिखती है। अक्षय कुमार थोड़ा सा कई बार उनको लगता है कि यार उस तरीके की स्क्रिप्ट चॉइस वो कर लेते हैं, सूट नहीं करते, हालांकि डिफरेंट जॉनरा पे बंदा कर रहा है। बट जो ट्रेलर में आपने हाउसफुल 5 में देखा है, कुछ आपको स्टोरी का हिंट लग गया होगा। एक मर्डरर है, शिप के ऊपर कहानी है, रंजीत साहब की मौत हो जाती है, उनका वारिस कौन है। अब तीन तीन जॉली आ जाती है, जॉली आ जाते हैं अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, और साथ में उनके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं। बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि जॉली असली वारिस है कौन। और फिर एक डॉक्टर साहब की मौत हो जाती है जिनका रिजल्ट पे डिपेंड होता है कि असली वारिस किनको घोषित किया जाएगा। तो ये मूवी टाइटल से शुरू होते ही एक ना टेंस मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, एक थ्रिलर का और एक कॉमेडी का। और सबसे अच्छी बात मुझे हाउसफुल की ये लगी कि कॉमेडी जितनी बेहतरीन इन्होंने दिखा सकते थे इन एन एंटरटेनिंग वे। देखो, पिछली हाउसफुल से और इस हाउसफुल में इसमें एक एडिशनल एलिमेंट था मर्डर मिस्ट्री का। ये अब अगर आपको स्टार्ट में दिखा दिया जाता है तो फिर बंदा ये सोचता है कि क्या ये दोनों चीजें बैलेंस वे में चल पाएगी। भाई आंसर इज यस इन कैपिटल लेटर्स। कॉमेडी 70% चल रही थी, 30% एक कांस्टेंट लाइट टेंशन थ्रू आउट द मूवी, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक की हेल्प से हो या कुछ कुछ सीन्स ऐसे दिखाए जाएंगे उसकी हेल्प से। दोनों कॉम्बिनेशन साथ पैरेलली चलाए गए हैं एंड आई थिंक दैट हैज वर्कड यार। अक्षय कुमार साहब ने कमाल का काम किया है भाई। द विंटेज अक्षय कुमार इज बैक। जो मे बेबी, भूल भुलैया, अभी कुछ खेल खेल में उनका कुछ टीजर सा दिखा था। यहां पे मैं मूवी भी जो देखने गया था ना, अगर मैं इस मूवी से अक्षय को हटा दूं ना, मुझे नहीं लगता भाई कोई अक्षय कुमार की तरह एक्ट कर सकता है। अक्षय कुमार इज रियली द नंबर 1। स्ट्रेंथ है भाई बंदे की कॉमेडी। मतलब वो राजपाल यादव वाले जो बाल खींचने वाला जो एटीट्यूड है ना, वो आपको कहीं जगह दिखेगा। और हाउसफुल जो पिछली मूवीज थी उनके रेफरेंसेस भी आपको, जैसे सॉन्ग्स वगैरह, पापा तो बैंड बजा देंगे शुरू में आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट कुछ सीन्स फर्स्ट हाफ में बहुत हिलेरियस थे, जैसे वो रंजीत जब मर जाते हैं, जो उनको मरते हुए तीनों जॉली संभालते हैं। इट सम सीन्स, और मैं अकेला बैठ के यार अगर हंस रहा था ना, तो आई वॉज रियली मिसिंग। 3 बंदे थे शायद मेरे साथ, कि भाई 50% हॉल होता तो ये मूवी का देखने का एक एक्सपीरियंस और वो एनर्जी अलग होती। बट आई थिंक, आई होप कि ये मूवी में रिव्यूज आने के बाद ऑडियंस जाएगी, बिकॉज आउट एंड आउट कॉमेडी देखो बहुत टाइम से नहीं निकल रही है, किसी की बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। और फिर इस मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स थे तो लोगों को लग रहा था यार क्या ये संभाल पाएंगे। बट भाई इतने सारे कैरेक्टर्स को लेके मूवी कंफ्यूजिंग नहीं होती है। एक्चुअली कॉमेडी कंफ्यूजन से राइज होती है, बट बेसिक प्लॉट दिमाग से ना घूमना नहीं चाहिए। जो पब्लिक ऑडियंस है उसको बेवकूफ टाइप फील नहीं होना चाहिए। तो आप बैठे हो ना, आपको प्लॉट पूरी तरीके से समझ आ रहा है, सिंपल बेसिक प्लॉट है। द कंफ्यूजन इज रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर्स, विच इज ओके, विच इज काइंड ऑफ साजिद खान काइंड ऑफ कॉमेडी। रितेश देशमुख, अक्षय कुमार, फरदी, बॉबी, डीनो मोरिया, फिटनेस कमाल की। जैकी दादा और जो उनका संजय दत्त का रोल है वो इंटरवल से पहले आ जाते हैं। थोड़ा सा कट शॉट किया जा सकता था बट इट वॉज एंटरटेनिंग। नाना पाटेकर बाद में आते हैं। अब मिस्ट्री क्या है वो तो आप देखना। ओवरऑल आपको जिस तो पता ही है मूवी का कि स्टोरी क्या है। तो ये डॉक्टर की मौत होती है, उसका मर्डर ढूंढ रहे होते हैं, और भाई कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन बढ़ती जाती है बीवियों को लेके। एंड देन वो तोते वाला जो सीन है, देयर वर बहुत सारे सीन जो आपको देख के एंटरटेन होंगे। मतलब 2.5-3 घंटे की मूवी, आप बोर कहीं नहीं होंगे। मैं सुबह का पहले शो देखकर आया यार, 3 बंदों के बीच में बैठ के मूवी देख रहा हूं। अगर बहुत ईजी था कि मैं फोन उठा के देखता या कुछ करता, कुछ नहीं हुआ। एंड अक्षय कुमार, रितेश देशमुख को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। अभिषेक बच्चन को यार
आई थिंक जॉन अब्राहम बेटर था यार। अभिषेक बच्चन नहीं पकड़ पा रहा है वो लेवल, जो सूट एटीट्यूड जो चाहिए होता है ना अक्षय और रितेश के साथ। इनफैक्ट डीनो वीनो फरदीन थोड़ा सा ऐसी था, बट इट वॉज ओनली एंड ओनली द किंग ऑफ कॉमेडी अक्षय कुमार हु इज इररिप्लेसेबल, अगर उनको इस तरीके की तगड़ी कॉमेडी दे दी जाए। और ऐसा नहीं है रोल सिर्फ उन पे ही फोकस है, सब पे फोकस है। सो इट्स अ एंटरटेनिंग मूवी, वाइब्स मूवी की, बहुत पैसा अच्छा लगा हुआ है, आपको देखने में मजा आएगा, फैमिली को लेके जाओगे। इनफैक्ट सॉन्ग्स भी बढ़िया हैं, जो मुझे एवरेज लग रहे थे पहले, सॉन्ग्स भी बढ़िया है। एंड एक कॉमेडी एंटरटेनर से आप ऑब्वियसली ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यार आउटस्टैंडिंग वाली चीज आएगी। बट मैं एक बात बोलता हूं, बहुत अरसे बाद स्त्री 2 वॉज वेरी गुड मूवी। बहुत अरसे बाद एक थ्रिलर प्लस कॉमेडी का जो कॉम्बिनेशन है ना, आपको निराश नहीं करेगा। गो एंड बुक योर टिकट्स, गो विद योर फैमिली, इट इज अ गुड वॉच। मैंने बोला मैं रिव्यू एज ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं। क्रिटिकलिटी यहाँ पे कमी रह गई, वहां पे कमी रह गई, एक जनरल ऑडियंस को वो चीजें सब समझ में आती नहीं है। तो मैं अगर मूवी को सिर्फ एक लाइन में रिव्यू कर पाऊं तो मैं बोलूंगा मेरा पैसा फुल हुआ वसूल। और ये हुआ भी बहुत टाइम बाद है। और मैं आपको ये बात और बता दूं, ये फ्रेंचाइजी, ये जो मूवी है 5 हाउसफुल 5, ये हाउसफुल 2 को भी टक्कर दे सकती है। बिकॉज इसमें एक हमारे पास मोटिव था स्टार्ट में कि हु इज द मर्डरर, वो पकड़ते 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 आप पूरी मूवी निकाल जाओगे हंसते 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 हंसते। और बीच बीच में टेंशन भी थी, कुछ एक सीन्स थोड़े से आपको लगेंगे मोटिवेटेड कॉपरेट, जैसे वो एनिमल वाला सीन है, बर्ड वाला सीन है जो पिछली फ्रेंचाइजी से लिया जाएगा। बट आप बोर नहीं होंगे, आप जब बैठे होंगे ना पक्का 100% हंस के जाओगे। फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा बेटर लगा, नाना पाटेकर सेकंड हाफ में आए, वो भी इक्वली गुड था। फाइनली आप 5A में देख कर आऊंगा कि उसमें क्या डिफरेंस है। मैंने 5 भी देखी है, मेरा पैसा हुआ वसूल। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ठोकना। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।